हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, 20 जून को आमिर खान की स्टारर फिल्म सितारे ज़मीन पर ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इसको पहले ही दिन से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे, उसके रिव्यूज़ के चलते इसकी कमाई पे भी बहुत असर पड़ा और कमाई भी इसने अच्छी खासी अभी तक कर ली है। तो दोस्तों, बाकी अभी इसका बजट 90 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इस फिल्म ने आधा अभी 3 से 4 दिनों में ही अपना कलेक्शन निकाल लिया है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आमिर खान की सितारे जीते या हारे उसके बारे में जानेंगे। बॉलीवुड सिनेमा के लिए ये मुद्दा कितना नॉर्मल है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आमिर खान की सितारे ज़मीन पर से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आम हिंदी फिल्मों में नजर नहीं आती। यहाँ डाउन सिंड्रोम की शिकार रियल कैरेक्टर्स हैं, तो मुख्य किरदार गुलशन अरोड़ा के इर्द गिर्द पासवान, मंडल, करीम और शर्मा जी भी है। लेकिन इससे भी बढ़कर फिल्म जिस इमोशन के साथ हार जीत की भावना से ऊपर उठ सकती है, वह इसे नॉर्मल नहीं बल्कि विशिष्ट बना देती है। जीतना कौन नहीं चाहता, गीत का शैलेंद्र भी कह गए, तू जिंदा है जिंदगी की जीत पर यकीन कर। वही हिंदी के प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माधुर लिख गए, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अंग्रेजी में इसे चार्ल्स अल्बर्ट टिंडेल ने 19वीं शताब्दी में ही लिखा था। आई विल ओवरकम समडे, यानी जीत आपका सपना है। सबकी ख्वाहिशें हैं, वैसे जीतना और कामयाब होना दो अलग अलग बातें हैं। इंसान जितना भी चाहता है और कामयाब भी होना चाहता है। यकीनन आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर हम देखते हैं तो जीतने और कामयाब होने के भेद को भूल जाते हैं। इस बिंदु पर फिल्म इमोशन से भर देती है। डायरेक्टर RS प्रसन्ना इस बिंदु पर जीत जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। विस्तार से समझिए फिल्म क्या क्या कहती है। सालों पहले सन 1972 की फिल्म सीता और गीता में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी गाते हैं, जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है, कोई बाबू समझे क्या। सितारे ज़मीन पर में भी जिंदगी का ऐसा ही अजब गजब खेल दिखाया गया है। यहाँ कुछ लोग खुद को खिलाड़ी तो कुछ को अपने आगे अनाड़ी मानते हैं। फिल्म की कहानी में कुछ ऐसे इंसान है जो कि आज़ाद ख्याल भी है। दुनियादारी की औपचारिकता में उसे नॉर्मल यानी सामान्य नहीं माना जाता, लेकिन फिल्म के प्लॉट का थॉट कहता है सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जिसे हम नॉर्मल नहीं मानते वह अभी हमें दुनिया में नॉर्मल है। संभव है कि उनके लिए भी हम नॉर्मल ना हो, जबकि हम अपनी दुनिया में नॉर्मल है। गौरतलब है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आमतौर पर ऐसे सिनेमा की लंबी फहरिस्त है जहाँ मेन प्रोटोगनिस्ट कहानी के अंत में जीत जाते हैं और यहाँ पर फिल्म का द एंड हो जाता है। हालांकि गहराई से देखें तो कोई भी कहानी वास्तविक तौर पर यही से शुरू होती है। इस रिवाज को सितारे ज़मीन पर तो तोड़ती है। फिल्म में कौन जीतता है कौन हारता है ये जानने के लिए आप फिल्म देखिए, लेकिन यहाँ हार जीत से कई ज्यादा दुनिया खुशियाँ हासिल करने की कामयाबी को प्रमुखता दी गई है। फिल्म सवाल जोड़ जाती है कि क्या जीतना क्या जरूरी है या खुशी हासिल करना सबसे जरूरी है। आमिर खान की यह फिल्म नए थॉट को लेकर आई है। वैसे दिव्यांग किरदार हमारी हिंदी की तमाम फिल्मों में नजर आ चुके हैं, उनकी जीत की भावना भी। संजीव कुमार, जया बच्चन की कोशिश से लेकर प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर की बर्फी और सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा तक अनेक बार कभी शारीरिक तौर पर अक्षम तो कभी मानसिक तौर पर कमजोर किरदार की कहानी दिखाई जा चुकी है। वहाँ यह थॉट बखूबी लागू होता है, लेकिन सितारे ज़मीन पर फिल्म में पहली बार ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम के शिकार वास्तविक लोगों से अभिनय करवाया गया और संवाद बुलवाया गया। डायरेक्टर की टीम इस मामले में जीतता और कामयाब भी होती है। यह टास्क भी उतना आसान नहीं था जितना कि फिल्म में गुलशन अरोड़ा किरदार यानी आमिर खान के लिए अक्षम लोगों को नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाना मुश्किल था। उसमें भी तब जबकि गुलशन दिल्ली का एक अजब शख्सियत है। वह बेकाक है, बातूनी है और बेफिक्र भी। वह एक ऐसा बिंदास कोच है जैसे 10 ऐसे लोगों को बास्केटबॉल खेल में तैयार करने के लिए कोच से कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है, जिनका उम्र के साथ बौद्धिक विकास नहीं हुआ। बेफिक्रे गुलशन के लिए यह एक नई मुसीबत है और चुनौती भी। जीत हार का असली खेल यही से शुरू होता है। गुलशन अरोड़ा कई बार हराते हैं फिर जीतते हैं और उनकी सितारे टीम भी कुछ इसी तरह से आगे बढ़ती हुई फाइनल तक पहुंचती है। फाइनल का आखिरी सीन पूरी फिल्म को नॉर्मल से एक लेवल अपर की अभिव्यक्त देता है। हर सीन इमोशन से भरा हुआ है। सितारे टीम के हर के सदस्य हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उनकी दुनिया में धूम मची है। लेकिन गुलशन अवाक है।
उससे समझ नहीं आ रहा उसकी टीम के सदस्य आखिर जश्न क्यों मना रहे हैं। वह अपनी टीम के सदस्य को जश्न मनाने से रोकना चाहता है, बार बार कहता है ये टाइम जश्न मनाने का नहीं है, लेकिन उसके हर एक सदस्य कहते हैं हम जीत चुके हैं इसलिए जश्न मना रहे हैं। आखिरकार उसकी टीम का कोई भी सदस्य उसकी बात नहीं मानता है और बिल्कुल बरोक टोक खुशियां मानता है। अब तक गुलशन अरोड़ा को काफी देरी बाद समझ आता है यही तो जिंदगी की वास्तविक का जीत है और हार जीत की भावना से ऊपर उठ चुका हर उल्लास और जश्न भी तो जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। यहीं पर आकर सितारे जमीन पर की फिलॉसफी नॉर्मल के ग्राफ से भी काफी ऊपर उड़ जाती है। फिल्म जीना सिखाती है, जिंदगी का मानी बढ़ाती है, अक्षम लोगों को अवसर देने का पाठ पढ़ाती है, समान नागरिक अधिकार की सामान्य समझ देती है, साथ ही फॉर्मूला बंद बॉलीवुडियों के सिनेमा के सामने एक नया बेंचमार्क सेट कर देती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बेंचमार्क को फॉलो करना क्या मुद्दा आखिरकार कितने फिल्म मेकर्स दिखा पाते हैं। आमिर खान ने स्पेनिश फिल्म द चैंपियंस का भले ही भारतीय संस्करण में अपने तरीके से अडॉप्टेशन किया, लेकिन इसकी नेचुरल बुनियादी को बरकरार रखा। यह कॉन्सेप्ट और साहस की उनको भीड़ से हटकर एक संजीवता फिल्म मेकर बनाता है। हालांकि आमिर अपनी एक्टिंग में भले ही अपनी पुरानी फिल्मों से बहुत ऊपर नहीं उठ सके हैं, लेकिन यह प्रेजेंटेशन की वजह से दर्शकों से प्रशंसा बटोर रही है और थिएटर में परिवारों की भीड़ खींच रही है। इस बिंदु पर भी फिल्म सितारे की टीम खिलाड़ियों की तरह दर्शकों के भीतर एक जज्बात जगाने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म सितारे जमीन पर आप सभी को मस्ट वॉच देखनी चाहिए। ये फिल्म आपको बहुत नई नई सीख देगी, हंसाएगी, रुलाएगी। वो एक अलग बात है कि जो तारे जमीन पर आई थी उससे थोड़ी अलग फिल्म है, उसको आपने रुलाया था। ये फिल्म आपको खूब हंसाएगी और इमोशन कर देगी और एक बड़ा लाइफ का लेसन सिखा जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये फिल्म देखना थिएटर्स में जरूरी जाना चाहिए। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।